गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि सीपीसीटी में पूछे गए हैं। दरअसल अभी तक 2016 से लेकर नहीं 2021 तक जितनी भी फुल फॉर्म है इतना आपको करना है, इन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है, यहीं से आपसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ओके, और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी तो आप खरीद सकते हो सीपीसीटी की। अभी आपके पास 20 डेज है, तो इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे मात्र 125 रुपये में। तो आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है और इसमें जो है आपको टेस्ट में जाना है। टेस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, आप जैसी बात की जाए सीपीसीटी की, तो इसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। वैसे तो इसका प्राइस जो है 249 रुपये है, पर आपको कोड जो है वो GOV50 लगाना है। ओके, 20 टेस्ट है, 3 मंथ की इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके पास, और GOV50 कोड लगा के आपको मात्र 125 रुपये में जो है यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। तो जितने भी दिन बचे हैं आप सारी टेस्ट सीरीज लगाइए, डेली लगाइए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको एक एग्जाम का जो फियर होता है वो डर खत्म होगा। तो ये एक मतलब टेस्ट आपको 7 रुपये से भी कम में पड़ रहा है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाओगे इससे अच्छा। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है CERT। CERT का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ऑप्शन बी है कोड एक्सपर्ट रिस्पांस टीम, सी ऑप्शन है कंप्यूटर एक्सपर्ट रिस्पांस टीम, और डी ऑप्शन है कंप्यूटर एक्सपर्ट रैपिड टीम। तो इसका दरअसल आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो रहता है वो CERT का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर SDSL का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बी ऑप्शन है सिंबॉलिक डायनामिक सब्सक्राइबर लाइन, और सी ऑप्शन है सिस्टमैटिक डिजिटल सर्विस लाइन, और डी ऑप्शन है सिंक्रोनस डेटा सर्विस लाइन। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा सिस्टमैट्रिक सिमेट्रिक सिस्टमैटिक नहीं, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो रहेगा वो इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर BCD। बीसीडी का आपने कई बार देखा होगा, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए बाइनरी कोडेड डिजिट, ऑप्शन बी है बाइनरी कोडेड डेसिमल, सी ऑप्शन है बिट कोडेड डेसिमल, और डी ऑप्शन है बिट कोडेड डिजिट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है। देखिए बाइनरी का आपको पता हो तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना होता है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करना होता है, तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। और अगर आप इस पर वीडियो चाहते हो, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको जो है एक ऐसे बाइनरी नंबर दे दी गई थी और आपको इसमें ये ऐड करना है। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ ये वाली जो संख्या थी, यहाँ पर कुछ एक था, ठीक है, और यहाँ पर एक था, तो कुछ इस तरीके से थी। तो बाइनरी नंबर को आप जोड़ना कैसे आते हो, तो ये क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कन्वर्जन से। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, IM का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर इंटरनल मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मार्केटिंग, या बात की जाए इंटरनल इंटरनेट मार्क्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। आपने कई बार देखा होगा IM। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर TIFF का फुल फॉर्म पूछा गया है, टोटल इंक्लूजन फाइल फॉर्मेट, बी ऑप्शन है टैग्ड इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, सी ऑप्शन है टेबल इंडेक्स फाइल फॉर्मेट, और डी ऑप्शन है टेम्पररी इंस्ट्रक्शन फाइल फॉर्मेट। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टैग्ड इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट जो रहता है वो होता है TIFF का फुल फॉर्म। देखिए बार बार आप चीज़ों को रिवाइज करोगे तभी ये चीज़ें आपको आएंगी। और क्या करो, आप कोई भी चीज़ें नई दिखा करे, जैसे कि आपको यहाँ पर TIFF बहुत कम देखने को सुनने को मिलती है, तो आप इसे एक छोटा सा पेज का नोट्स बना लिए, उसमें आप फुल फॉर्म लिख लीजिए और उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। जितने भी दिन बचे हैं आप सिर्फ रिवाइज कीजिए, नया कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर ट्रिपल ए का फुल फॉर्म पूछा गया है। नेटवर्क में ट्रिपल ए होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर
ऑथेंटिकेशन एक्सेसिबिलिटी अकाउंटिंग, ऑप्शन बी है यहाँ पर ऑथराइजेशन एक्सेसिबिलिटी अकाउंटिंग, सी ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंटिंग, या बात की जाए एक्सेसिबिलिटी एनालाइजिंग अकाउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन अकाउंट जो रहता है वो नेटवर्क में रहता है, नेटवर्क में। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पर WIMAX, ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड इंटर प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड इंडिपेंडेंस फॉर मैक्रो एक्सिस, और सी ऑप्शन है यहाँ पर वैन वाइड इंटीग्रिटी फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, और डी ऑप्शन है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड इंटीग्रिटी फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस। तो इसका दरअसल आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस जो रहता है वो WIMAX VMAX का जो है फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर गूगल का फुल फॉर्म पूछा गया है। कभी आपने सोचा है कि गूगल का भी फुल फॉर्म होता है जो हम सर्च इंजन में यूज करते हैं? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जो आप हमेशा ही पर डे यूज करते हो। तो कभी आपने देखा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ऑप्शन है यहाँ पर ग्लोबल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, सी ऑप्शन है गूगल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन गूगल लैंग्वेज ऑफ अर्थ, और डी ऑप्शन है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड गूगल लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर दरअसल हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ओके, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म गूगल का। अगला प्रश्न है DNS का फुल फॉर्म पूछा गया है, आसान है। ऑप्शन है यहाँ पर डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेम सर्वर, या डायनामिक नेम सर्विस, या डिजिटल नेम सर्विस। तो आप सभी को पता होगा डोमेन नेम सिस्टम जो रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है। आगे है यहाँ पर EXIF का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर एक्सचेंजेबल इमेज फाइंड फिनिश, ऑप्शन बी है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, ऑप्शन सी है एग्जीक्यूटेबल इमेज फॉर्मेट फाइल, और डी ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल इमेज फिनिश लाइन। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के भी किया करो, अगर आप कभी भी तुक्का लगाया करो ना तो थोड़ा सोच समझ के भी लगाया करो कभी। ओके, तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन एक्सचेंजेबल। ठीक है, एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट जो रहता है इसका होता है, ये फाइल फॉर्मेट है दरअसल। ओके, इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है जिसको हम एक्सचेंजेबल कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर GIF आपने देखा होगा, इमेज फाइल फॉर्मेट होती है, और एक जो है एनिमेशन होती है, इसमें आपको चलते हुए चीजें दिखाई देती हैं। ओके, इमेज में ऑप्शन है यहाँ पर ग्राफिक इनपुट फाइल, ऑप्शन बी है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, सी ऑप्शन है गेट इनपुट फाइल, और डी ऑप्शन है यहाँ पर आपको गूगल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, ग्राफिक का जो है इंटरचेंज फॉर्मेट जो रहता है वो GIF का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर रोम, आसान है। रीड ओनली मेमोरी होता है, इसको तो मैं आपको ऑप्शन बताने की भी जरूरत नहीं है। रीड ओनली मेमोरी जो रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आप बताइए कि रेम का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए अगला प्रश्न है SST का फुल फॉर्म आपने कई बार देखा हो, अगर आपने कंप्यूटर खरीदने गए होंगे या आपका जो है हार्ड डिस्क खराब हो गई होगी, तो वो एक चीज़ रिकमेंड करते हैं आजकल जो है सभी में, जितने भी कंप्यूटर होते हैं मोस्टली सभी में SST लग के आती है। हार्ड डिस्क की जगह जो हार्ड डिस्क होती है उसकी जगह जो है वो हम SST का अब यूज करते हैं। यह थोड़ी महंगी पड़ती है पर इससे स्पीड आपकी अच्छी आती है, मेमोरी स्पेस थोड़ी कम होती है क्योंकि ये महंगी होती है। तो आपको मान लो कि 200 GB या 250 GB के करीबन आपको ये 3000 की पड़ती है पूरा सब कुछ लगा के, और इतने में ही आपको जो है 500 GB जो है ये हार्ड ड्राइव मिल जाती है, मतलब इतना अंतर रहता है। तो ये थोड़ी कॉस्टली होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सॉलिड स्टेट डिवाइस। ओके, डिवाइस। अगला प्रश्न है WWW कई बार देखा गया है, ऑप्शन है इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आंसर हो जाएगा देखिए हमारा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। इसे किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्ली ने।
ठीक है, टिम बर्नर्ली ने। इसको कई बार पूछा गया है तो याद रखना है इनका नाम। नेक्स्ट है यहाँ पर HTML, तो ये भी आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हम वेब डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं HTML का, तो याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर PDA का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसमें भी मैंने आपको बताया PDA का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो है फुल फॉर्म होता है PDA का, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, फाइल मैनेजमेंट में एक HPFS, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि फाइल मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में HPFS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है यहाँ पर हैवी पावर फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, सी ऑप्शन है हाई परफॉर्मेंस फोल्डर सिस्टम, और डी ऑप्शन है हैवी पावर फोल्डर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल बी ऑप्शन, हाई परफॉर्मेंस फाइल फॉर्मेट जो रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है। अगला प्रश्न है कोबोल, जो कि आप सभी को पता होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है क्या है। इसे हम जो है बिजनेस के लिए यूज करते हैं, दरअसल कॉमर्शियल के लिए यूज करते हैं कोबोल का। तो ऑप्शन है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन बी है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन सी है कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, या बात की जाए डी ऑप्शन है कॉमन बिजनेस ऑफ लर्निंग। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो रहता है, इसका बात की जाए फुल फॉर्म रहता है। ओके, फोर्ट्रॉन का पूछ लिया था, फोर्ट्रॉन भी एक लैंग्वेज है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन उसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। तो इसे भी आप कई बार पूछ लिया गया है, याद रखना है। इसमें हमें पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल डिवाइस। तो एक डिवाइस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम पेरिफेरल डिवाइस जो अदर चीज़ों में यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, अन्य चीज़ों की, तो उसमें SCSI इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर स्केलेबल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन बी है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, डी है सेमेंटिक कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्शन, और डी है यहाँ पर सिस्टमेटिक कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस जो रहता है वो है, इसका फुल फॉर्म रहता है SCSI का। अगला प्रश्न है HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है, HTTPS। ओके, देखिए इतना तो आपको पता होगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। लेकिन इस एस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एस है, ठीक है। तो इसका तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो एस में मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। कभी भी आप वेबसाइट खोलने जाओ ना, तो वहां को HTTP इतना लिखा मिले तो वो साइट जो है सिक्योर नहीं है, और एस लिखा मिले तो वो सिक्योर साइट है। आप आसानी मतलब आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये इसका सिक्योर, यानी इसका आंसर देखिए यहाँ पर सिक्योर ये तो है नहीं है, सिक्योर है। ट्रांसफर यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया हुआ, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो ये थे अभी के आज के प्रश्न। अगले वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप बाइनरी कन्वर्जन चाहते हो, देखना चाहते हो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं दरअसल, तो आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे आगे नहीं पूछे जा सकते, पॉसिबिलिटी है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो जो भी क्वेश्चन के प्रकार हैं या बात की जाए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपको जरूर बता दूंगा। आसान टॉपिक है, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब चीज़ें। और मिलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक में पता नहीं कमी करते हैं, अगर 500 लोग देखते हैं तो बस 50 ही लाइक देख रहे हैं, तो आप लाइक दबा के किया करो यार, ठीक है। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और शेयर जरूर करना है। ओके, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।